हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे we are going to discuss the question answers of this chapter. Yesterday we have completed the chapter landscape of the soul. आज हम बच्चों we are going to discuss the question answers. क्लियर बच्चों, समरी भी हमने डिस्कस करी थी, अभी हम क्वेश्चन आंसर्स करें। आई होप सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हमने किसकी बात करी है बच्चों, चाइनीज आर्ट की और दूसरी की यूरोपियन आर्ट की, और उसके बाद हमने आउटसाइडर आर्ट की भी बात करी थी, नेक चंद की क्रिएटिविटी डिस्कस करी थी। नेटली ड्रॉबरी का नील लिखा है बच्चों ये चैप्टर। लाइन वाइज हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन यस्टरडे भी डिस्कस एंड ऑल्सो डिस्कस द समरी अप टू यहाँ तक हमने डिस्कस करी थी। बिकेम वन ऑफ द फेमस पेंटर्स ऑफ हिज टाइम, और किस तरह से पेंटर ने, ब्लैक स्मिथ ने पेंटर की लास्ट पैनल में किस तरह से एक फ्लाई बनाई थी और किस तरह से वो हिट कर रहा था, बट बाद में उसको रियलाइज हुआ कि इट वॉज रियल, और फिर उसने उसकी शादी कर दी थी अपनी डॉटर से। क्लियर बच्चों, और लेटर क्या बना वो, became one of the famous painters of his time. These stories revealed as to how art form is believed to be followed in two different regions, Chinese and European. In the world, in Europe, an artist wants the viewer to see a real view. यूरोपियन आर्ट क्या है बच्चों, जो पेंटर है वो चाहता है कि हम रियल व्यू देखें, द व्यूअर टू सी अ रियल व्यू पॉइंट बाय बोरोइंग हिज आईज, कि जैसे उसने बनाया है वैसे उसको देखे रियल में। द आर्ट मस्ट बी परफेक्ट एंड मस्ट बी इल्यूजन लाइक, whereas in China the artist does not paint a real one, वो रियल वन पेंट नहीं करते, वो इमेजिनेशन के लिए छोड़ देते हैं, but uses his inner and spiritual voice to create an abstract piece. The viewer can enter the painting, कहीं से भी वो एंटर कर सकते हैं पेंटिंग में, from any point and can travel according to his own imagination. अपने इमेजिनेशन के लिए कुछ पैचेस छोड़ देते हैं एंड आप इमेजिन करें कि वहां पे क्या हो सकता है, राइट। यूज योर माइंड, use your imagination. The artist wants the viewer to enter his mind and create a path of its own. This concept is called Feng Shui, which means mountain water. When they are used together, they make the world landscape. तो यहाँ पे मेनली उनकी जो आर्ट होती है वो क्या है, Feng Shui है। Mountain water, when we use these two main elements of the nature, mountain and water, तो क्या बनता है, एक लैंडस्केप बनता है। In this chapter, the writer contrasts two forms of art, Chinese and European art of using two different stories. तो ये अभी हमने समरी जो है ऑलरेडी डिस्कस करी हुई थी बच्चों। लेट्स डिस्कस द एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टी चॉइस क्वेश्चन। ये बच्चों रिपीट है क्योंकि ये हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। मल्टी चॉइस क्वेश्चन, अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हैं और आपको राइट आंसर चूज करना है। व्हाट पार्ट डज द चाइनीज पेंटर्स आर्ट क्रिएट, अब चाइनीज पेंटर क्या क्रिएट करते हैं, कैसा पाथ, horizontal, vertical, a path of your eyes to travel up and down, then back again in a leisurely movement. धीरे धीरे जो है आपको, आप उस पेंटिंग को देखें कहीं से भी देख सकते हैं, और स्टिलनेस, तो ऑब्वियसली इट्स राइट आंसर इज योर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पेंटर dwells in the cave, अकॉर्डिंग टू द पेंटर कौन dwells in the cave, कौन रहती थी वहां पे केव के पास, स्पिरिट, मैजिक, मिस्ट्री और या ड्रैगन, ऑब्वियसली इट्स राइट आंसर। व्हाट इज द थर्ड एलिमेंट कंपेयर्ड विद, थर्ड एलिमेंट को किससे कंपेयर किया गया है बच्चों, थर्ड एलिमेंट वॉइड, प्रेयर, ट्रैवल, योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम या निर्वाणा, तो ऑब्वियसली इट्स राइट आंसर योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम। जैसे यस्टरडे भी डिस्कस कि जब हम जो है ब्रीथ इनहेल करते हैं तो एक पॉइंट पे हम क्या करते हैं, होल्ड करते हैं अपनी ब्रेथ को, दैट पॉइंट क्या होता है, मेडिटेशन पॉइंट होता है, और उसी को से उन्होंने कंपेयर करा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डज द यूरोपियन फिगरेटिव पेंटिंग मीन टू द व्यूअर, इल्यूशन,
Imagination exactly as he sees it from a specific angle, a view of the painter. तो हमने दोनों को कंपेयर करा था बच्चों, चाइनीज पेंटर की जो पेंटिंग को और यूरोपियन की. तो चाइनीज क्या करते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन या आपका माइंड यूज करने के लिए बोलते हैं, एंड यू कैन एंटर इन एट एनी, कहीं से भी कोने से आप जो है उसमें एंटर कर सकते हैं इन द लैंडस्केप. बट जो यूरोपियन है एग्जैक्ट वही जो बनाता है, वो कहते हैं कि मेरी आंखों से मेरी आइज को गौरव करो. तो राइट आंसर क्या है, एग्जैक्टली एज ही फ्रॉम अ स्पेसिफिक एंगल, एक एंगल से जैसा दिखता है एग्जैक्टली रियल इमेज होती है. व्हाट डज यांग मीन, अब यांग का मतलब क्या होता है, माउंटेन. यिन का मतलब क्या होता है बच्चों, दोनों हमने पढ़े थे री को. और यिन वाटर, तो दोनों क्या हो गए, माउंटेन वाटर. और माउंटेन वाटर मिलके क्या बनाते हैं, हमारे लैंडस्केप. तो आप कभी भी आर्ट करते हो तो क्या क्या बनाते हो बच्चों, ऑब्वियसली माउंटेन तो बनते बनते हैं, उसमें पानी भी बहता हुआ बनाते हैं आप, पेड़ बनाते हैं, नेचर से कनेक्टेड जितने भी थिंग्स हैं, क्लाउड से फ्लोटिंग करते हुए, बर्ड्स उड़ती हुई दिखाते हैं. तो यही चीजें जो हैं, तो माउंटेन वाटर मिलके क्या बनाते हैं, लैंडस्केप. तो नेक्स्ट है, व्हाट डज यांग मीन, माउंटेन वर्टिकली towards heaven, stable, warm, dry in the sun. तो ऑब्वियसली राइट आंसर यही है, वाटर horizontal resting on the earth. This is not the right answer. Right answer is your A. Mountain vertically towards heaven. सीधा होता है, वर्टिकल होता है बच्चों, स्टेबल होता है, वार्म होता है, ड्राई होता है, इन द सन, टुवर्ड्स द सन, वर्टिकल है. नेक्स्ट क्या है बच्चों, व्हाट डज द कंसेप्ट ऑफ शेन शुई रिप्रेजेंट. शेन शुई का मतलब क्या है बच्चों, अभी हमने डिस्कस करा, इमेजिनरी प्लेस या वर्शिप या माउंटेन वाटर. तो ऑब्वियसली इट्स राइट आंसर इज योर माउंटेन वाटर. माउंटेन वाटर का मतलब क्या, माउंटेन ऑफ ट्री, वाटर, और दोनों मिला के क्या बनाते हैं, लैंडस्केप. तो इट्स राइट आंसर क्या है बच्चों, माउंटेन वाटर, which when used together represent the word landscape. Is it clear बच्चों? नेक्स्ट क्या है बच्चों आपका, डाउ. What does the word DAO mean? Perfection, both the path or the method. तो डाउ का मीन्स यही है कि वो हमें पाथ और मेथड बताता है. एंड द मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ द ब्रह्मांड, यूनिवर्स, ब्रह्मांड का. Its right answer is both the path or method and the mysterious works of the universe. What did Quentin do to get into apprenticeship into his master's studio? उसने क्या किया था, asked him to admit him to drew a fly on his latest panel that looked real, gave an interview, drew a dragon. क्या किया था बच्चों, उसने एक फ्लाई ड्रॉ करी थी उसके लेटेस्ट पैनल में, ऑन हिज लेटेस्ट पैनल दैट लुक्ड रियल. नेक्स्ट है बच्चों, हु वाज अ चाइनीज एम्परर ड्यूरिंग द 8th सेंचुरी. तो हमने फर्स्ट स्टोरी कौन सी पढ़ी थी बच्चों, 8th सेंचुरी की पढ़ी थी. तो कौन था एम्परर, टैंग एम्परर जुनजोंग, राइट. तो ये पहला वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट डज यिन मीन. अभी हमने बताया यिन का मतलब क्या होता है, वाटर, हॉरिजॉन्टल, रेस्टिंग ऑन द अर्थ, फ्लूइड और मॉइस्ट एंड कूल. अपोजिट किसके, माउंटेन के. व्हाट डज यांग मीन, ये भी हमने ऑलरेडी एक बार कर लिया है बच्चों. यांग का मतलब, हाउ डिड द केव ओपन. केव कैसे ओपन हुई थी बच्चों, पेंटर सेट अ प्रेयर, या पेंटर ने कोई प्रेयर बोली थी, या विद ए मैजिक स्पेल, या कुछ उसने मैजिक वर्ड्स बोले थे, या विद ए कमांड, या उसने कोई कमांड किया था, या विद ए कमांड, या पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड, या उसने ताली बजा के खोला था. तो इट्स राइट आंसर क्या है बच्चों, पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड. तो दिस इज द राइट आंसर. क्लैप करा था एंड द एंट्रेंस
of the cave open. नेक्स्ट है बच्चों, अभी हमने क्या कर रहे थे बच्चों, एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टी चॉइस क्वेश्चन, ऑप्शंस आपको दिए थे, आपको राइट का आंसर चूज करना था. अब हम कर रहे हैं 20-30 वर्ड्स के क्वेश्चन आंसर. कंट्रास्ट द चाइनीज, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट और यूरोपियन व्यू ऑफ आर्ट. चाहे लॉन्ग में आएगा चाहे शॉर्ट में आएगा, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्लियर बच्चों? फर्स्ट क्वेश्चन, चाइनीज व्यू क्या है बच्चों? एसेंस ऑफ इनर सोल. इनर जो है आप जो है अपनी सोल से जो बनाते हैं, बट आप कुछ पैचेस वहां पे छोड़ते हैं टू इमेजिन द व्यूअर, कि व्यूअर जो है उसको देखे और इमेजिन करे कि यहाँ पे क्या हो सकता है और एंटर कर सकता है फ्रॉम एनी कॉर्नर. द चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट is trying to achieve the essences of inner life and spirit. Wood dodges पेंटिंग, क्योंकि एग्जाम्पल देना है आपको, तो वुड डॉजी की पेंटिंग का एग्जाम्पल दे सकते हैं या आप ड्रैगन का दे सकते हैं. वुड डॉजीज पेंटिंग वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस. वुड डॉजीज का एग्जाम्पल क्यों है बच्चों? क्योंकि पेंटर ने जब उसमें ड्रॉ करा था तो आउटर जो स्टडी करी थी जब किसने, एम्परर ने, तो उसने देखा माउंटेन है, वहां पे वाटरफॉल है, बस है या क्लाउड फ्लोट कर रहे हैं, बट जो उसका इनर सोल से जो उसने ड्रॉ करा था, इमेजिन करा हुआ था वुड हॉजी पेंटर ने, वो उसने उसको उनको बताया था कि यहाँ पे क्या है, एट द फुट ऑफ द माउंटेन एक केव है, और केव में कौन रहती है, एक कौन रहता है बच्चों, विच रहती है. क्लियर? और किस तरह से वो, जब वहां पे स्पिरिट रहती है, वहां पे क्या रहती है, एक स्पिरिट रहती है. और जैसे ही उसने क्लैप करा, द डोर ओपन एंड ही एंटर द रूम, और जैसे ही वो जाते हैं बिहाइंड हिम द डोर क्लोज, और फिर जो है किस तरह से पूरी पेंटिंग वहां से गायब हो जाती है, डिसअपियर्ड हो जाती है, वानिश हो जाती है. इवन पेंटर भी उस दिन के बाद जो है दिखाई नहीं दिया इन द वर्ल्ड. क्लियर? नेक्स्ट है यूरोपियन व्यू ऑफ आर्ट. ये रियल illusionistic likeness. Quentin Vestius painting of the fly was, and क्योंकि क्विंटन ने जो उसके लास्ट पैनल में एक फ्लाई ड्रॉ करी थी, इट वाज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ यूरोपियन आर्ट. एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सेंचुरी. आता है बच्चों एग्जाम में, सेंचुरी के कंसेप्ट को आपको बताना है. इज इट क्लियर? तो दोनों क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप लोग घर में जाके इसको रिवाइज करें. सेंचुरी लिटरली मीन्स, अभी आपको क्लियर है कि सेंचुरी इसका लिटरली मीनिंग क्या है बच्चों, माउंटेन वाटर. और इसको मिला के क्या बन जाता है, लैंडस्केप. लिटरली मीन्स माउंटेन वाटर विच व्हेन यूज्ड टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ड लैंडस्केप. जब दोनों यूनाइट होते हैं तो क्या बनाते हैं, ये लैंडस्केप. इट रिफ्लेक्ट्स द डायस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स. तो ये व्यू ऑफ द ब्रह्मांड यूनिवर्स more than two elements of an image, yang, mountain or yin, water. And the third element, the middle void, where the two interact. तो middle void कौन सा है बच्चों, जहाँ पे mountain और water interact करते हैं, that point is your void. तो third element is your void. Yang, yin and third is जहाँ पे उनका interaction हो रहा है, middle point. The third element. So this is the concept of century. Is it clear बच्चों? Very easy है, समझ ही नहीं कि इसको समझें बच्चों, और then frame the answer. Chan means mountain, water, दोनों को मिला के क्या बनता है, लैंडस्केप बनता है. और यही जो है किसको रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट्स द डाइस्ट व्यूज ऑफ द यूनिवर्स विच इंक्लूड्स मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ द इमेज. एक है यांग, माउंटेन, yin, वाटर, और थर्ड एलिमेंट दैट इज योर मिडिल वॉइड, जहाँ पे वेयर दे इंटरैक्ट. What do you understand by the terms outside the art and art, brute or raw art? अब इससे क्या आप समझते हैं बच्चों? तो ये भी क्वेश्चन, एक चंद वाला, चंडीगढ़ में रॉक गार्डन, उसकी अपनी जो है क्रिएशन था, इस तरह से उसने क्रिएट करा था वेस्ट प्रोडक्ट्स को यूज करके. क्लियर?
तो यहाँ पे क्या नेक्स्ट क्वेश्चन कि आउटसाइडर आर्ट, आर्ट ब्रूट और रॉ आर्ट. आउटसाइडर आर्ट इज द आर्ट क्रिएटेड बाय आर्टिस्ट हु हैव रिसीव्ड नो फॉर्मल ट्रेनिंग. जिसने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, आर्ट सीखा नहीं है और अपना क्रिएशन है उसका. That they show talent and artistic insight. तो उसके अंदर आर्ट है, जो इमेजिनेशन है, वही उसने क्रिएट करा है विदाउट टेकिंग ऑन एनी ट्रेनिंग. आर्ट ब्रूट और रॉ आर्ट इज अबाउट वर्क्स ऑफ आर्ट देयर that were in their raw state with regard to their cultural and artistic influence. Anything like a broken teacup or bangle could be material for a work of art. ये बोलते हैं आउटसाइडर आर्ट ब्रूट और रॉ आर्ट. तो दोनों को जो है डेफिनेशन लिखनी है आपको. फॉर एग्जाम्पल, हु वाज द अनट्यूटर्ड जीनियस. अनट्यूटर्ड जीनियस कौन होते हैं? जिनको कुछ नहीं सिखाया था, सिखाया जाता है अपनी इमेजिनेशन से. अपने आप कह सकते हैं कि कितने जीनियस है कि अपना जो इमेजिनेशन है, उनका जो उनका ड्रीम है, उसी को वो क्रिएट करते हैं. तो नेक चंद इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट. Right? So untutored genius who created a paradise means heaven. And what is the nature of his contribution to art? So best example क्या है बच्चों? Nietzsche, belonging to Chandigarh. कल हमने पढ़ा भी था बच्चों. Yesterday we discussed about the rock garden. कि कभी आप जाएंगे तो जरूर विजिट करें रॉक गार्डन को, देखें वहां पे जाके, उनकी क्रिएटिविटी को देखें कि किस तरह से उन्होंने वेस्ट प्रोडक्ट को, जिनको हम डस्टबिन में डाल देते हैं, राइट, तो उनको उन्होंने हाउ ही यूज्ड. was the untutored genius who created a paradise many years ago by building the rock garden. They are using stones, broken crockery, recycled material. Nick Chand's contribution is a highly creative example of raw art. Raw means जो हम फेंक देते हैं या ऐसे ही पड़ा रहता है खराब, उसको उन्होंने किस तरह से हाउ ही यूज्ड इट. नेक्स्ट है बच्चों, Who is a painter of 8th century? तो हमने दो स्टोरी पढ़ी थी, एक 8th सेंचुरी की, एक 15th सेंचुरी की. तो 8th सेंचुरी की जो पेंटिंग थी वो किसकी थी बच्चों? और सारे बच्चों को याद होगा, वुडहॉजी की. His name was वुडहॉजी. और किसने ऑर्डर दिया था उनको पेंटिंग बनाने के लिए? टैंग एम्परर ने उनको ऑर्डर दिया था पेंटिंग बनाने के लिए. कमीशन मीन्स होता है ऑर्डर देने के लिए. क्लियर? What was there in the painting? अब जो टैंग एम्परर थे, उन्होंने क्या देखा था पेंटिंग में? What was there in the painting? फॉरेस्ट था, हाई माउंटेन्स थे, वाटरफॉल्स था, क्लाउड्स थे, मैन और हिली पाथ्स थे, और बर्ड्स थी इन फ्लाइट एंड केव, और एक गुफा. और गुफा में कौन रहता था? स्पिरिट. अकॉर्डिंग टू द पेंटर हु लिव्ड इन द केव. अब छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो पूरा चैप्टर आपका कवर हो रहा है बच्चों. कि आपने फर्स्ट पैरे में कैसे पढ़ा था, वुडहॉजी की पेंटिंग पढ़ी थी, किस तरह से टैंग एम्परर ने ऑर्डर में बनाई थी टू डेकोरेट द पैलेस वॉल, पैलेस की वॉल को डेकोरेट करने के लिए. फिर उसने क्या क्या फाउंड करा था? ही फाउंड फॉरेस्ट था, माउंटेन थे, वाटरफॉल से, क्लाउड्स से, एवरीथिंग जो भी हमने यहाँ लिखा है वो उन्होंने देखी थी. बट पेंटर ने उन्हें क्या बताया था कि केव के पास कौन रहता है? स्पिरिट. According to the painter who lived in the cave, a spirit. What happened when he clapped his hand? जब उसने अपने हाथों को क्लैप किया था तो क्या हुआ था बच्चों? The mouth या entrance of the cave opened. The mouth of the cave भी लिख सकते हैं आप, the entrance of the cave भी लिख सकते हैं, opened, खुल गया था. What happened to the painting in the end? लास्ट में क्या होता है एट द एंड? What happened to the painting? It vanished, disappeared हो गई थी. The painting along with the wall disappeared or vanished. From which country has the story taken? किस कंट्री से ली गई है बच्चों? चाइना. और यही क्या है? चाइनीज आर्ट. Which two arts have been compared in this? कौन से दो आर्ट है बच्चों? फर्स्ट डे से हम यही लर्न कर रहे हैं, यही रिवाइज कर रहे हैं. टू टाइप्स ऑफ आर्ट है, एक चाइनीज आर्ट है एंड द सेकंड इज योर यूरोपियन आर्ट. व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्लैक स्मिथ? लोहार का नाम क्या था जिसने एक रियल पेंटिंग बनाई थी
in the latest panel of the painter. Quentin Metz. Quentin. Which century and country does he belong to? कंट्री को बिलोंग करते थे और किस सेंचुरी की बात करें तो 15th सेंचुरी बच्चों। वुडहॉजी किसको बिलोंग करते थे? 8th सेंचुरी को। ये बिलोंग करते हैं 15th सेंचुरी को और कंट्री का नाम क्या है? एंटवर्प। 15th सेंचुरी एंटवर्प। बच्चों छोटे छोटे क्वेश्चन हैं बट इट कवर्ड हाफ ऑफ योर चैप्टर। पहले हमने क्या पढ़ा? वुडहॉजी के बारे में पढ़ा, उसकी स्टोरी पढ़ी, किसने ऑर्डर दिया था, कैसे बनाया था, व्हाट वाज देयर इन द पेंटिंग, और किस तरह से एम्परर ने वहां फाउंड करा था इन द पेंटिंग, किस तरह से उसने क्लैप करा था, कौन रहता था गुफा के नीचे, फुट ऑफ द माउंटेन क्या थी? केव थी, केव में कौन रहता था? स्पिरिट रहती थी, और कैसे उसका जो है डोर ओपन हुआ था, एंट्रेंस भी ओपन हुई थी, किसने क्लैप करा था? पेंटर ने क्लैप करा था, एंड द एंट्रेंस ऑफ द केव ओपन एंड ही एंटर्ड, और जैसे एंटर्ड करता है और वो केव का एंट्रेंस क्लोज हो जाता है एंड द पेंटिंग, द होल पेंटिंग डिसअपियर्ड हो जाती है, वैनिश्ड हो जाती है, इवन पेंटर भी उसके बाद नहीं दिखा। कौन से दो आर्ट की बात कर रहे हैं हम? एक चाइनीज आर्ट है, एक यूरोपियन आर्ट है। ब्लैक स्मिथ का नाम क्या था? क्वांटिन था, सेंचुरी में रहता था, 15th सेंचुरी में, एंड द नेम ऑफ द कंट्री इज योर। नेक्स्ट है क्वेश्चन बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाउ? डाउ का मतलब क्या होता है? अभी हमने पढ़ा था बच्चों, पाथ और मेथड। इट मीन्स पाथ और मेथड, रास्ता दिखाते हैं कि कौन सा रास्ता है, क्या तरीके हैं, मेथड है, हाउ वी यूज टू, राइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म लैंडस्केप? अब लैंडस्केप का मतलब क्या है? माउंटेन, वाटर, और इन चाइनीज इट मीन्स शेन शुई। ऐसे भी आप इसको लर्न कर सकते हैं कि चाइनीज में क्या बोलते हैं बच्चों? शैन और सुई। माउंटेन, ये क्या बनाते हैं दोनों? लैंडस्केप। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों आप, यांग। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका यहाँ पे, इन कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, और दोनों मिला के क्या बनाएंगे आपके? लैंडस्केप। क्लियर? तो आपको भी हेल्प करेगा बच्चों। इस तरह से अगर छोटे छोटे पॉइंट्स आप जो है नोट डाउन करें वाइल रीडिंग द चैप्टर, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी वाइल यू आर फ्रेमिंग योर आंसर्स, या लिखेंगे जब भी, वो इट हेल्प्स यू। व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ द ब्रूट? हार्ड ब्रूट, आउटसाइडर आर्ट। क्या बोलते हैं? आउटसाइडर आर्ट। क्वेश्चन है बच्चों, who was the originator of outsider art in India? Leslie Neachan। क्या बनाया इन्होंने? रॉक गार्डन इन चंडीगढ़। What is his creation? अच्छा नीचे आ गया आंसर, रॉक गार्डन इन चंडीगढ़ बनाया था। उनका क्रिएशन क्या था बच्चों? रॉक गार्डन इन चंडीगढ़ में बनाया था। और कैसे बनाया था बच्चों? वेस्ट प्रोडक्ट्स, उन्होंने स्टोन लिए थे, और जो आपकी क्रॉकरी टूटी हुई थी, ब्रोकन क्रॉकरी को यूज करा था, इवन उन्होंने कार का जो टिन था उसको भी उन्होंने यूज करा था। और किस तरह से, अगर आप जाएंगे तो आपको भी बहुत सुंदर लगेगा कि किस तरह से हाउ ही यूज दीज थिंग्स। तो यहाँ पे हमने पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा है बच्चों? टाइप्स ऑफ आर्ट पढ़ी। एक है चाइनीज आर्ट। चाइनीज आर्ट क्या है बच्चों? जिसमें थोड़ा सा आपको खुद इमेजिनेशन करना है व्यूअर को, राइट। और दूसरी आर्ट क्या है? एग्जैक्ट है, रियल है, दैट इज यूरोपियन आर्ट। इसको आप जो है छोटे यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन है बच्चों, उसको याद करें। और जैसे मैंने बताया, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक हमने जो है किस तरह से सेंचुरी की जो है आप कंसेप्ट जरूर याद करें कि उनका कंसेप्ट क्या है। माउंटेन, वाटर, अभी मैंने आपको डिटेल में भी डिस्क्राइब करा था। दो आर्ट है, एक चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट है और सेकेंड इज यूरोपियन व्यू ऑफ आर्ट। यहाँ पे पावर ऑफ आर्ट बताया कि आपने देखा होगा कि अगर
यूरोपियन आर्ट के अकॉर्डिंग देखें तो जो पेंटर चाहता है बिल्कुल रियल इमेज बनाता है, और वो चाहता है कि जब व्यूअर उसको देखे तो अपनी उसकी आई को बोरो करके देखें और एक डायरेक्शन से देखें। बट ऑन द अदर हैंड चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट क्या कहता है, पेंटर क्या कहता है कि जब भी कोई आप पेंटिंग को देखें तो उसमें अपना माइंड यूज करें, अपना इमेजिनेशन यूज करें, और आपको जो है वहां पे डिफरेंट थिंग्स जो है दिखाई देगी। तो दिस इज द यूरोपियन एंड चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट। तो यहाँ पे पार्ट ऑफ आर्ट दिखे, जिस तरह से हमने पढ़ा था बच्चों, एक पेंटर है, वो ड्रैगन के आई इसलिए नहीं बताता कि इट वुड फ्लाई आउट फ्रॉम दैट पेंटिंग, इसलिए नहीं वो ड्रैगन की आई बनाता है। इन द नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि किस तरह से बुडोजी की तो आपको ये लर्न हो गई होगी कि किस तरह से उसने पिक्चर में माउंटेन बनाए, वाटरफॉल बनाए, और उसने अपना क्या बताया कि उसका इमेजिनेशन क्या है, व्हाट ही टोल्ड। बुडोजी ने क्या बताया एम्परर को कि यहाँ पे क्या है, एट द फुट ऑफ द माउंटेन, माउंटेन के फुट में क्या है, एक केव है जो वहां पे नहीं थी, बट उसने बताया कि यहाँ पे एक स्पिरिट रहती है। वो नहीं था, वो उसका अपना इमेजिनेशन था। यहाँ पे कौन रहता है, स्पिरिट रहती है एट द फुट ऑफ द माउंटेन केव पे। और जैसे ही उसने क्लैप करके, और उसने ये भी बताया कि हाउ टू एंटर इन दैट पेंटिंग, कैसे उसके अंदर एंटर करना है। उसने क्लैप करके हाउ ही एंटर दैट केव, कैसे एंट्रेंस का जो है डोर ओपन होता है, एंड ही एंटर्ड इनसाइड, और बिहाइंड हिम क्या होता है, इट क्लोज, वो बंद हो जाता है दरवाजा। और उसके बाद द होल पेंटिंग क्या होती है बच्चों, वॉज वैनिश्ड फ्रॉम द वॉल, वहां से डिसअपियर्ड हो जाती है। तो ये था हमारा फर्स्ट चाइनीज का आर्ट, चाइनीज आर्ट ऑफ व्यू, राइट। और यूरोपियन का भी हमने देखा था कि किस तरह से रियल पिक्चर को वो ड्रॉ करते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, आप इस तरह से पॉइंट्स बना सकते हैं, तो इट्स वेरी इजी। ये हमारा कंसेप्ट है सेंचुरी का कि माउंटेन वाटर, माउंटेन यांग, वाटर यिन, जब ये यूनाइट करते हैं, और दैट पॉइंट इज कॉल्ड योर वॉइड इंट्रैक्शन, यहाँ पे दे इंट्रैक्ट। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप सब बच्चों ने एंजॉय करा होगा कि हमने यहाँ पे आर्ट की पार को देखा है, चाहे वो चाइनीज आर्ट व्यू ऑफ आर्ट हो, चाहे यूरोपियन व्यू ऑफ आर्ट हो। कहीं पे भी अगर आपकी समझ में नहीं आया है तो आप लोग पूछ सकते हैं। वी ऑल्सो डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स, रिवाइज द चैप्टर एट होम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।